मैं सबसे पहले हमारे किशोर मांडे जी जो डीडीआर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार है, इनका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे विनती को मान दे के वो यहाँ पे आए। और साथ ही साथ हमारे टाउन प्लानर जो शिंदे साहब है वो भी यहाँ पे उपस्थित है कि किस तरह से प्लान होता है। बिल्डर को डेवलपर बहुत सारी मिसगाइड करते हैं सोसाइटी को, तो इन्होंने मार्गदर्शन किया। हमारे बीच में हमारे सोसाइटी रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार भी है, इन्होंने ही बताया कि रीडेवलपमेंट के लिए क्या क्या आपको प्रोसेस करना होता है जिसके कारण आगे चल के दिक्कत ना आए। गुरु मैडम भी यहाँ पर है, तहसीलदार राज्यपाल इसलिए उपस्थित नहीं है, तो नायब तहसीलदार जी उन्होंने बताया कि होने के बाद किस तरह से 7/12 पे आपके नाम चढ़ते, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। अब दूसरा सेशन हमारा भाईंदर वेस्ट में, मुझे लगता है कि हमारे सभी अधिकारियों ने लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आप पैनिक ना हो, बहुत सीधा काम है, इसको समझ लेंगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। मैं पहले तो मेरा भाईंदर के एमएलए मेहता साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सब अधिकारियों को एक साथ बुला के ये बड़ा सम्मेलन आयोजित किया है। अभी इसमें पता चला कि बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हुई है। कन्वेंस का प्रोसीजर शासन ने इतना सीधा और सरल किया है, उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर एजेंट लोग बहुत सोसाइटी को गुमराह करते हैं, ऐसा चीज़ मेरे ध्यान में आई है। तो हमने सब डॉक्यूमेंट्स लोगों को, पब्लिक को ओपन किया है, सब जीआर भी दिए हैं। मेहता साहब के लोगों को भी मैंने सब डॉक्यूमेंट दिए हैं, और यहाँ जितने भी लोग मांगते हैं उनको मेल पे भी डॉक्यूमेंट देने की व्यवस्था करेंगे। तो डीम कन्वेंस के लिए मेरे ख्याल से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो सेमिनार हुआ इधर, इसकी वजह से लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली है। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस में आके, या गवर्नमेंट ने जितने भी आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की उसका थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए, ना किसी के इसमें नहीं आना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, जनरली नॉलेज लेते नहीं, किसी एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू काम करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। अगर गवर्नमेंट ने इतना सारा अच्छा काम किया है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, अगर इसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो लोगों के साथ चीटिंग नहीं होगी और काम सरल और ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा। टीएमसी में प्लान की कॉपीज अवेलेबल नहीं मिलती है तो आप क्या उसमें भूमिका लेंगे? डीडीआर को क्या कन्वेंस के लिए गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया है। अगर प्लान की कॉपी नहीं है या ग्राम पंचायत का प्लान है तो ऐसे केसेस में डीम कन्वेंस देना एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मुश्किल होता है। यहाँ हमारे यहाँ समरी प्रोसीजर चलता है, अगर सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो यहाँ कन्वेंस होगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस में सिविल कोर्ट इज रेमेडी। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम सेंट्रल पार्क जो डोम है उसमें मौजूद हैं, और देखिए मेरे पीछे इतना बड़ा बोर्ड लगाया गया है। यहाँ के जो विधायक है नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने यहाँ पे कन्वेंस डीम कन्वेंस 79A की प्रक्रिया 7/12 पुरानी इमारतों का रीडेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर एक बड़ा आयोजन शिविर लगाया था। इस शिविर में थाना के डीडीआर मांडे जी, यहाँ के उपनिबंधक रत्नाले जी और नगर रचना के अधिकारी शिंदे जी और नायब तहसीलदार मौजूद थी, ताकि जनता को आंसर दे सके, क्योंकि इन सारे अधिकारियों से होके गुजरना पड़ता है पूरी प्रक्रिया को। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सभी ने भाषण दिया और जमीनी हकीकत देखा जाए तो उससे बिल्कुल विपरीत है। लोगों को हजारों नहीं लाखों रुपए चुकाने पड़ते हैं, डीम कन्वेंस के 79A के चुकाने पड़ते हैं, और फिर भी वो धरे के धरे रह जाते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। आखिर में यह प्रक्रिया क्यों, इसके अंकुश कौन लगाएगा? जब इस बारे में हमने डीडीआर से भी पूछा कि आपके नाम पे पैसे लिए जाते, तो उनका कहना था इस पे अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन पब्लिक भी समझदार होनी चाहिए कि हम पैसे किसको दे रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से यहाँ पे डीडीआर ने हमें कैमरे के सामने बोला है, उप निबंधक ने कैमरे के सामने बोला है, लेकिन वास्तविक हकीकत कुछ और रहती है। क्या इस पर भी नरेंद्र मेहता संज्ञान लेंगे? क्योंकि हमेशा अक्सर देखा जाता है सरकारी कार्यालय में चक्कर काटते काटते उनकी जूती घिस जाती है और पैसे भी देने पड़ते हैं। अभी एक महिला से भी हमने पूछा था, उसने कहा था एजेंट ने हमारे लाखों रुपए ले लिए। मैं आज यहाँ पर आई हूँ, मेरी सोसाइटी का नाम है नर्मदा पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे सोसाइटी का अभी तक कन्वेंस हुआ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी सोसाइटी बहुत छोटी है, मेरी सोसाइटी 18 मेंबर्स की है, और जब मैं डीम कन्वेंस या कन्वेंस पूछने के लिए, क्योंकि मुझे अवेयरनेस नहीं है कोई पेपर का, तो पेपर जमा करने के लिए मैं पेपर खुद जमा कर लूँगी। लेकिन जिसके पास मैं कन्वेंस बनाने के लिए जाती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि सोसाइटी से 18 मेंबर्स है तो टोटल 4 लाख 5 लाख, लेकिन एक कुछ बोलता नहीं है। सोसाइटी अभी 4 लाख 5 लाख देगी, इतनी सोची सोसाइटी,
तो कहाँ से आएंगे हम लोग के पास इतने पैसे? कि वो एजेंट लोग हैं, उन लोग ने, उनको पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि मीरा भाईंदर जो उपनिबंधक कार्यालय उधर हमको देना पड़ता है, फिर जो डीडीआर है थाना उधर मुझे देना है 1.5-2 लाख रुपया, और एक अमाउंट नहीं बोलते अभी इतना, फिर 7-12 के टाइम आपको देना पड़ेगा, ऐसे बोले जाते हैं। तो हम कैसे हमारे कन्विंस करें? आखिर ये पैसे जाते कहाँ, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आइए सुनाते हैं कुछ लोगों की कहानी, उनकी जुबानी। मीरा रोड में करीबन 8,500 से लेकर 9,000 हाउसिंग सोसाइटी है। भले इधर गवर्नमेंट ने डीम्ड कन्वेंस का जो कैंपेन किया जा रहा है, अब अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि कितनी सोसाइटियों का डीम्ड कन्वेंस करना बाकी है। ऐसा हर जगह पे कैंपेन बुला करके लोगों की अच्छे के लिए भले कर रहे, उसमें कुछ एजेंट्स और कुछ लोगों से 5,000 से लेकर 50,000 तक एक मेंबर से लिया जा रहा है। एक 100 सोसाइटी में 100 मेंबर की सोसाइटी में करीबन 50 लाख की खर्चा लोगों से लिया जा रहा है, बल्कि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार सिर्फ 2,000 रुपया ही लीगल कॉस्ट लगता है, और एडवोकेट का फीस भी समझो 2 लाख रुपये भी पकड़े तो भी 48 लाख रुपया कहाँ किया जा रहा है। इसमें इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने डीडीआर साहब से ये मेरी क्वेश्चन आज किया गया है। मैडम, इसमें दोषी कौन है? पूरी की पूरी चेन है, सिस्टम की चेन है, सबको देना पड़ता है नीचे से ऊपर तक। दोषी कौन है? सर, अभी दोषी ऐसा बोला जाएगा तो मैं एक पर्टिकुलर आदमी या इंस्टीट्यूशन को नहीं बोलूँगी। ये हमारा अवेयरनेस की कमी पड़ रहा है, जबकि डिप्यूटी रजिस्ट्रार साहब करीबन 10 साल से मीरा भाईंदर में आए हुए हैं। एजुकेशन या ट्रेनिंग लोगों को नहीं दिया जा रहा है। एक दिन का कैंपेन से लोगों को कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगा। इसके लिए मेरा सबसे ये निवेदन है कि हर महीने में लोगों के लिए एक अवेयरनेस कैंप किया जाए, और पब्लिक के लिए अवेयरनेस करते हुए ये जो 50 लाख रुपया लोगों से लूटा जा रहा है, ये बंद किया जाए। यदि कन्वेंस इतना जल्दी कर सकता है तो फिर इतना खर्चा क्यों करना है? और दोषी सब लोग इसमें दोष है। पहले तो मैनेजिंग कमेटी की दोष बोलना है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार की दोष है, डीडीआर सबसे ज़्यादा दोष मैं मानूंगी, क्योंकि डीडीआर भी ये देखना चाहिए 2,000 की जगह पे 50 लाख रुपया सोसाइटी से क्यों लिया जा रहा है। इंक्वायरी बिठाइए, पब्लिक के सामने बताइए, हमारी एमएलए साहब को बताइए कि इनके ऊपर एफआईआर किया जाए। मैं आया था क्योंकि ये सब इन गाइडेंस एक शिविर रखा गया है इधर, और उसके अंदर बोले कि रीडेवलपमेंट के लिए जो प्रोसीजर है, तो तीनों सब आए उधर, और उन्होंने सबसे पहले बोला कि आपको कन्वेंस में जाना है, डीम कन्वेंस में जाना है। लेकिन देखा गया कि डीम कन्वेंस का इन्होंने जो बताया गया है वो उन्होंने बोला सिर्फ 2,000 रुपये ही चार्ज लगता है। लेकिन अब जब भी एजीएम वगैरह होते हैं तो सबसे पहले वो लोगों को बोला जाता है कि हर मेंबर को 2,000 रुपये देने हैं, हर मेंबर को 5,000 देने हैं। तो अब 100 मेंबर की सोसाइटी है तो 5,000 के हिसाब से 5 लाख रुपया हो गया। तो ये 5 लाख रुपया और ये सिर्फ 2,000 रुपया, ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों इतना आता है? तो ये चीज़ें क्लियर की जाए। और रही तो ऐसा कुछ होता है तो सोसाइटी वाले पे एक्शन भी ले, भी तुम इतना क्यों ले रहे हो, जबकि तो इनका लीगली इतना ही है। हो सकता है आपको एक कंसल्टेंट हायर करना पड़े, तो कंसल्टेंट कितना चार्ज ले सकता है? 10,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा 10,000, 20,000, 25,000, उससे ज़्यादा तो उसका चार्ज लगता ही नहीं है। बाकी तो सब वो पे कर रहा है, उसको डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट देना है। तो ये जो चीज़ें बताई इसको क्लियर की जाए, नहीं तो ये सब चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, ज़मीन पे नहीं आ पाएगी। और इसको लाने के लिए इनको बहुत क्लोज टू क्लोज एक सिंगल विंडो कुछ कहीं ऐसा हेल्प या गाइडलाइन का रखना चाहिए। 1 महीने का रख के कुछ नहीं है, सालों में 1 बार रखे, 2 बार रखे। इससे चाहे ये रखा जाए कि कोई भी एक ऐसा फोरम हो जो फोरम में ये सब चीज़ों को सोल्व किया जाए, और वो हर संडे को कोई जा सकता उधर। पूरे मीरा भाईंदर के लिए फोरम बनाया जाए, फोरम के अंदर आपको गाइडेंस मिले। देखिए, अभी आपने सुना लोगों की कहानी, उनकी जुबानी। अब ले चलते हैं आपको डीडीआर के पास, उप निबंधक के पास, और यहाँ के जो नगर रचनाकार हैं उनके पास ले चलते हैं, उनका क्या कहना है और किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे। ये जो शिविर आयोजन किया ना, उससे पहले मैं मेहता साहब को धन्यवाद दे देता हूँ। और हर सोसाइटी वाले आके हमारे ऑफिस में ना पहले डिस्कशन करें या पीएम से अपॉइंट अच्छा करके रीडेवलपमेंट का प्रपोजल सामने लाए। सर, अभी भी रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि 79 जो है मैंडेटरी नहीं है, जैसे हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, तो उसमें पीएमसी किस तरह अपॉइंट करें? नहीं, सोसाइटी वाले ने करना चाहिए ना, जो भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उन्होंने करना चाहिए। सर, पुराने जो बिल्डिंग है 84 से पहले की बिल्डिंग है, इनका एरिया जो बगल वाले की बिल्डिंग है उसमें चला गया, इनका उसमें चला गया, उनकी रीडेवलपमेंट किस तरह हो सकता है? प्रॉपर्टी कार्ड होगा ना उनके पास, प्रॉपर्टी कार्ड
उसके ऊपर एरिया जो भी है या ग्राम पंचायत का एनओसी होगा कुछ तो वो लेके आने का। अभी एक ऐसा मामला मेरे सामने आया था फर्जी पीएमसी का। अब हमने ऐसा डिसाइड कर लिया है कि सोसाइटी से एफिडेविट ले ली जाए और जो पीएमसी अपॉइंट होता है उसका सर्टिफिकेट ले लिया जाए, जिस पे गवर्नमेंट ने या कॉर्पोरेशन ने उसको इशू किया है कि भाई ये ऑथोराइज पीएमसी है, ऑथोराइज पीएमसी बन सकता है, आर्किटेक्ट है, ऐसा लेने का हमने डिसाइड कर लिया है। यहाँ ये आज से आगे जो भी रीडेवलपमेंट के लिए आएगा हमारे पास, उसका हम जब तक उसका वेरीफाई नहीं करेंगे कि वो पीएमसी ऑफिशियली है या नहीं, तब तक उसके रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर आगे नहीं हो पाएगा। और जो पहले पीएम रीडेवलपमेंट हुआ है, जिसका रिजोल्यूशन बना है, तो वो रिजोल्यूशन को सोसाइटी मेंबर्स को कैंसिल करने का अधिकार है। वो सोसाइटी स्पेशल जनरल मीटिंग बुला के वो रिजोल्यूशन कैंसिल करके वो बिल्डर को बिल्डर कैंसिल कर सकते हैं। और वो जो पीएमसी फर्जी पीएमसी है उसको हमने हमारे लिस्ट से यहाँ पे कॉर्पोरेशन को लिखा है कि भाई वो इसको आगे का काम ना दी जाए और इसको ब्लैक लिस्ट कराया जाए। सर कुछ चेयरमैन सेक्रेटरी सब मिले रहते हैं, उनकी कमेटी मिली रहती है, वही फ्रॉड करते हैं, गलत पीएमसी अपॉइंट करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हम अभी से बोल रहे हैं कि भाई जो ऑथोराइज पीएमसी है उसी को अपॉइंट करे। अगर ऐसा कोई किसी ने गलत कर दिया है तो हमारे पास जब आएगा प्रोसेस के लिए हम उस फाइल को रिजेक्ट करेंगे और ऐसा किसी मेंबर के साथ, किसी सोसाइटी के सदस्य के साथ गैर व्यवहार ना होना चाहिए। ऐसा हम 100% उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सब ऐसा अगर होता है तो उसको उस प्रोसेस को हम कैंसिल कर देंगे। रत्नाल, ये 79 की प्रक्रिया करनी पड़ती है, जरूरी है, लेकिन आप लोग का एक ऑर्डर मैंने पढ़ा था जो में लिखा गया था कि 79 मैंडेटरी नहीं है, क्या है? हाईकोर्ट जो 79 करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो 2 GR निकाले हैं, वो GR को जब हाईकोर्ट के सामने पेश किए गए तो हाईकोर्ट ने बोला कि ये डायरेक्टिव नेचर के है, मतलब ये दिशा निर्देश है और ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सोसाइटी को उसको फॉलो करना चाहिए ताकि उस सोसाइटी के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसके लिए वो करना चाहिए। अगर कोई सोसाइटी ऐसा ना करते हुए डायरेक्टली कर सकते हैं तो उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। मैंडेटरी नहीं मतलब उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये स्किप करके कर गए तो भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाईकोर्ट ने बोला कि वो मैंडेटरी नहीं है।